हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। प्रश्नावली 9.2 और प्रश्न पहला। देखो प्रश्नावली 9.1 मैंने बना ली है। आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ और वहां जाकर वीडियो देखो। अब प्रश्न एक क्या है? प्रश्न एक है, निम्न एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी उनका गुणा करके जो भी उत्तर आता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ सारे एक एक पद है। जैसे ये 4 एक पद है, 7p ये भी एक पद है। मैंने अगली वीडियो में बताया था पद क्या होता है ना। तो जब तक आप 9.1 नहीं देखोगे तब तक कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चलो प्रश्न करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें इनका क्या करना है? गुणा करना है। जैसे यहाँ पर एक तो है 4, इसका गुणा किससे करना है? 7p से। तो ये 7p हो गया। अब इसका गुणा सिंपल है, अंक का गुणा अंक से करो, यानी 7 का पहाड़ा 4 का पहाड़ा 7 बार बोलो तो 7 चौक कितना होता है? 28। तो इनका गुणा हो गया 28 और इसके साथ ये p है तो p को लगा दो। यानी कुल मिला के संख्या का संख्या से गुणा करना है, फिर जो भी इनके साथ चर संख्या है उसको जोड़ देना है इनके साथ में। तो ये इनका गुणा हो गया। अगला देखो -4p और इसका गुणा किससे करना है? 7p से। इसको समझना, अंकों का गुणा अंकों से, यानी -4 का गुणा 7 से। तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब p का गुणा p से, यानी चर का गुणा चर से। तो p गुणा p। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा हमने वर्ग पढ़ा है ना। तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कितना होता है? p की घात 2। तो ये घात 1 दोनों घात जुड़ के कितनी हो गई? p की घात 2 हो गया। ठीक है, जैसे p 3 बार होता p गुना p, तो ये हो जाता p की घात 3। 4 बार होता तो p की घात 4। तो ऐसे हमको इनको गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि यहाँ पर आपको पूर्णांक नियम याद रखने हैं। जैसे -4 का गुणा आप 7 से कर रहे हो तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये भी ध्यान रखना। नियम बता देता हूँ, प्लस का गुणा प्लस से क्या आएगा? प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये एक नियम याद रखना, जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो उत्तर माइनस में आता है और समान चिन्ह हो तो उत्तर प्लस में आता है। तो ये नियम आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो 4 का गुणा 7 से, 7 चौक 28। अब प्लस माइनस, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। आपको एक स्टेप और बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो -4 का गुणा आपको 7 से करना है और p का गुणा आपको p से करना है। स्टेप समझ में आया? 4p का गुणा 7p से कैसे? 4 का 7 से गुणा, फिर p का p से गुणा। तो ये आपको आना चाहिए। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस है ना, क्या होगा? माइनस। 7 चौक 28। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 चौक 28 और p का p से गुणा, p की घात 2। तीसरा है -4p का गुणा, -4p का गुणा आपको करना है 7pq से। ठीक है, तो यहाँ पर -4 का गुणा किससे हो रहा है? 7 से। तो 7 चौक आपका 28 ही होगा, लेकिन माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस का 28। अब p का गुणा pq से, p का गुणा pq से। तो यहाँ p का गुणा 2 बार हो रहा है, तो ये हो गया p की घात 2 और ये q। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है 4p की घात 3 गुणा -3p। तो ये हमें गुणा करना है। तो क्या करेंगे? देखो 4 का गुणा तो हो जाएगा -3 से, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, 4 त्रिया 12। तो यहाँ पर तो गुणा आ गया 12, इन दोनों का गुणा। अब p की घात 3 का गुणा हमें p से करना है। ठीक है, तो देखो p की घात 3 का मतलब p गुणा p, फिर ये एक और p आ गया। तो कितने p आ गए? p की घात 4 हो जाएंगे। सिंपल में आप ऐसे भी कर सकते हो इसको, p की घात 3 गुणा p। ठीक है, तो माइनस का 12, p की घात 3 और यहाँ 1, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है 4p का गुणा हमें 0 से करना है। देखो किसी भी संख्या का 0 से हम गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा 0 आता है। यह आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 है, एक पदी युग्मों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो क्षेत्रफल हम कब ज्ञात कर पाएंगे? क्षेत्रफल होता क्या है? ठीक है, जैसे लंबाई और मेरे पास चौड़ाई है। मान लो प्रश्न के अंदर आपके लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। जैसे मान लो ये आयत है,
ये इसकी क्या हो गई, लंबाई होगी, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। तो अब इसका क्षेत्रफल यानी ये अंदर वाला भाग हमें ज्ञात करना है। तो जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है वो है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी जो राशियाँ है मेरे पास उनका हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो जैसे पहला प्रश्न है, ये आपकी लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, तो अब इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और हमेशा ध्यान रखना, जब दो अलग अलग चर संख्या हो तो इनका गुणा कैसे होगा, P और Q दोनों को एक साथ लिख दो। बस करना क्या है, इस इंटू को हटा देना है, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, जो इकाई होती है उसके अनुसार। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इनकी कोई इकाई नहीं दी हुई है, तो आप यहाँ वर्ग इकाई भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, वर्ग इकाई, ठीक है। अब जैसे ये दूसरा प्रश्न है, तो इसमें इसका क्षेत्रफल मान लो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, जब हम लंबाई का चौड़ाई से गुणा करेंगे। तो लंबाई कितनी है 10m और चौड़ाई कितनी है 5m, और जैसे ही गुणा करेंगे तो देखो अंकों का गुणा अंकों से, 10 का गुणा 5 से, तो 10 का गुणा तो 5 से करना है, और m का गुणा n से, तो m गुणा n, इसको हम कैसे लिखेंगे, mn, ठीक है। तो ये m और n सीधा लिख दो, और यहाँ पर हमने कोई निशान नहीं लगाया मतलब गुणा, यहाँ पर भी कोई निशान नहीं लगाया मतलब गुणा। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान रखकर ये करना है। अब 5 और 10 का गुणा कर दो, तो 5 और 10 का गुणा कितना होता है, 50, है ना। 10 × 5 कितना होता है, 50। 10 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 50 आएगा। फिर m और n, तो ये थोड़ा गुणा करने का हमें ध्यान रखना है। फिर अगला देखो, अच्छा इसके आगे भी आप वर्ग इकाई लिख सकते हो, वर्ग इकाई। फिर है लंबाई कितनी है 20x की घात 2, ठीक है, कॉमा की जगह गुणा, फिर 5y की घात 2, ये चौड़ाई हो गई। 20 का गुणा 5 से, तो 20 गुणा 5, ठीक है। फिर गुणा x की घात 2 का गुणा y की घात 2 से, ठीक है। अब क्या करना, 20 का 5 से गुणा, तो 20 का गुणा तो 5 से कर दो, 5 दूनी 10, कितना हो गया 100, ठीक है। फिर x की घात 2 और y की घात 2, इसमें क्या करना है, ये गुणा का निशान हटा देना है, बस ये सिंपली आपके गुणा हो जाएगा। तो x की घात 2 गुणा y की घात 2, तो ये आपके जब चर अलग अलग हो तो उनका गुणा ऐसे ही होगा कि इसमें हम इनको गुणे का निशान हटा देना है, ठीक है। फिर अगला देखो 4x गुणा 3x की घात 2, अब इसको ध्यान से समझना। क्या करेंगे, 4 का गुणा 3 से, तो 4 गुणा 3, फिर गुणा x का गुणा x की घात 3 से। लेकिन अब ये x जो है यहाँ दोनों एक ही चर है, तो जब एक ही चर होता है तो गुणा कैसे करना, देखो x गुणा, फिर x की घात 3 का मतलब कितनी बार गुणा हुआ, 3 बार, है ना। x गुणा x गुणा x, अब ये कितने हो गए, x कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार, तो इसे हम x की घात 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये 3 के साथ ये घात 1 जुड़ जाएगी, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो ये 4 का गुणा 3 से तो हो गया 12, फिर x का गुणा x की घात 3 से कितना हो गया, x की घात 4। फिर अगला है 3mn का गुणा, 3 × m × n का गुणा 4np से करना है, ठीक है। तो 3 का तो 4 से गुणा होगा, 3 गुणा 4, फिर ये m और n का गुणा n और p से करना है। तो देखो ये दोनों तो अलग अलग है m और p, लेकिन n और n एक है, और n कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, n की घात 2 लिख सकते हैं। तो 3 का गुणा 4 से, 3 चौक 12, फिर m एक बार है, n 2 बार है, तो n की घात 2, और p एक बार है, तो ये इसका गुणा हो जाएगा। यहाँ पर आपको p नहीं दिख रहा है तो ध्यान रखना है, यहाँ पर p है, ठीक है, पीछे यहाँ पर इस साइड में n की घात 2 और यहाँ p है। प्रश्न संख्या 3 है, गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर प्रथम एक पद ही इधर साइड में दिया हुआ है, और द्वितीय एक पद, जिसका एक पद है वो इधर दिया हुआ है, और हमें इनके क्या करने हैं, गुणा करने हैं। तो सबसे पहले देखो, ये यहाँ पर ये जो खाली जगह आ रही है, यानी इसका इससे गुणा करना है, इस खाली जगह में इसका इससे गुणा करना है, इस खाली जगह में इसका तीसरे से गुणा करना है, इसमें x इसका चौथे से गुणा करना है, ठीक है, इस प्रकार से करना है। और इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें ध्यान रखना है पूर्णांक नियमों को। जैसे प्लस का गुणा अगर मैं प्लस से करता हूँ तो उत्तर प्लस में आएगा, माइनस का गुणा प्लस से करता हूँ तो माइनस में आएगा,
माइनस का गुणा माइनस से करता हूँ तो भी उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, जब समान आपके निशान हो तो उत्तर प्लस में आता है। जैसे यहाँ प्लस प्लस है तो भी प्लस में उत्तर, माइनस माइनस है तो भी प्लस में उत्तर, लेकिन एक प्लस एक माइनस हो तो उत्तर माइनस में आता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखो पहला जो है 2x का गुणा आपको 2x से करना है। ठीक है, यहाँ पर तो 2 और 2 का गुणा कितना हो गया 4। ठीक है, और x का गुणा x से कितना हो गया x की घात 2, क्योंकि x कितने हैं 2 है, तो इसका उत्तर आ गया 4x की घात 2। ठीक है, अगला देखो, अब 2x का गुणा आपको माइनस के 5y से करना है। ठीक है, तो 2 का देखो पहले प्लस और माइनस, तो ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, x इंटू वाई एक्स वाई, तो इसका उत्तर हो गया माइनस का 10xy। फिर अगला है 2x का गुणा 3x की घात 2 से, तो 2x का गुणा इसका गुणा इससे, देखो इस लाइन में है तो इसका गुणा इससे, तो 2x का गुणा 3x की घात 2 से, तो 2 का गुणा 3 से कर दो कितना हो गया 6, 2 त्रिया 6। फिर x की घात 2 और यहाँ है x की घात 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, यानी x की घात यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो इसका उत्तर आ जाएगा 6x की घात 3। फिर देखो 2x का गुणा यहाँ पर इसके ऊपर वाले से करना है, तो 2x का गुणा आपके किससे करना है -4xy से, -4xy से। ठीक है, तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 2 का गुणा 4 से, 2 चौक 8। ठीक है, फिर x है यहाँ पर और यहाँ xy, तो x गुणा xy, तो देखो x 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा x की घात 2 और यहाँ लग जाएगा y, तो उत्तर क्या आया माइनस का 8 x की घात 2 और y। ठीक है, फिर आगे देखो आगे क्या है, आगे है 2x का गुणा आपको करना है 7x की घात 2y से, तो 7x की घात 2y, तो देखो 2 का गुणा 7 से, 7 दूनी 14, फिर x का गुणा x की घात 2 से, तो यहाँ x की घात 1 और यहाँ x की घात 2 कितना हो गया x की घात 3 और ये y का y, तो उत्तर आएगा 14 x की घात 3 और y। अगला है 2x का गुणा, ठीक है, 2x का गुणा ऊपर माइनस के 9 x की घात 2 y की घात 2 से, तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 नम 18। ठीक है, 2 का गुणा 9 से 18 हो गया। अब यहाँ 1x है और यहाँ 2x है, तो ये हो गया x की घात 3 और यहाँ केवल y की घात 2 है, तो y की घात 2। नीचे है -5 का गुणा आपको करना है 5y का गुणा, पहले यहाँ पर तो ऊपर 2x है, तो 2x से करेंगे, तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10, फिर देखो यहाँ y है और यहाँ x, तो आप इसको yx लिखो या फिर xy लिखो, बात एक ही है। वैसे करना क्या चाहिए, x आगे रखना चाहिए और y पीछे रखना चाहिए। ठीक है भाई, 2 का गुणा 3 से करोगे तो भी 6 आएगा, 3 का गुणा 2 से करोगे तो भी 6 आएगा, तो yx लिखो या xy लिखो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारा उत्तर आ गया माइनस का 10 फिर xy, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अब आपको -5y का गुणा किससे करना है, ऊपर वाले यानी इससे मत कर देना, इससे करना है। ठीक है, तो -5y से करना है, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 का गुणा 5 से 25, y का गुणा y से y की घात 2, तो उत्तर आया प्लस 25y की घात 2। अब कभी आगे जब संख्या होती है तो उसके आगे प्लस नहीं लगाते, तो उत्तर आ गया 25 y की घात 2। ठीक है, अगला देखो -5y का गुणा, अब की आपको करना है यहाँ ऊपर वाले इससे 3x की घात 2 से। ठीक है, तो देखो माइनस इंटू प्लस माइनस, 5 का गुणा 30 से 15। ठीक है, 3 से, सॉरी 5 का गुणा 3 से 15, और पहले x लिखो फिर y, तो x की घात 2 पहले आ जाएगा फिर आपके y आ जाएगा, तो आ गया -15 x की घात 2 y।
अब मैं सीधा करूँगा, है ना, आप समझने की कोशिश करना। तो देखो -5y का गुणा -4xy से, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। 5 का गुणा 4 से, 5 चौक 20। फिर यहाँ देखो y है तो x और y गुना हो जाएगा तो x y की घात 2, x y की घात 2, ठीक है। फिर -5 का गुणा इससे करना है तो माइनस इंटू प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस। फिर 5 का गुणा 7 से, तो 7 पंजे 35, ये हो गया 35। फिर उसके बाद यहाँ y है और यहाँ y एक बार है तो x की घात 2 y की घात 2, x की घात 2 y की घात 2। फिर देखो माइनस का गुणा माइनस से प्लस हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा 45। फिर y का गुणा यहाँ होगा तो y की घात 3 हो जाएगा और यहाँ x है नहीं तो इसका मतलब ये हो गया x की घात 2 y की घात 3। अगला 3x का गुणा 2x है, ठीक है। 3x की घात 2 का गुणा 2x है तो 3 का 2 से गुणा कितना हो गया, 3 दूनी 6। अब यहाँ x 2 बार है और यहाँ x 1 बार है तो x की घात 2 गुणा x कितना हो गया, x की घात 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। फिर 3 का गुणा 5 से, 5 3 15। फिर x की घात 2 का गुणा y से, तो x की घात 2 y ही होगा, ठीक है। फिर प्लस का गुणा प्लस से तो उतर आएगा प्लस में, 3 3 9। फिर x की घात 2 गुणा x की घात 2, देखो x की घात 2 गुणा x की घात 2, तो 2 और 2 4 यानी x की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x की घात 4, ठीक है। फिर अगला है 3 का गुणा, यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। फिर 3 का गुणा 4 से, 4 3 12। अब देखो यहाँ एक्स वाई और यहाँ x की घात 2 है तो ये 2 और 1 3 हो गया तो यहाँ x की घात 3 हो जाएगा और y का y आ जाएगा। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस, फिर 7 3 21, यहाँ 21 आएगा। x की घात 2, यहाँ x की घात 2 कितना हो गया, x की घात 4 और ये y यहाँ आ जाएगा। फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। 3 का गुणा 9 से तो 9 3 27। फिर यहाँ x की घात 2 x की घात 2 कितना हो गया, x की घात 4 और फिर y की घात 2। अब है -4xy का गुणा 2x से, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 4 का गुणा 2 से, 4 दूनी 8। फिर देखो यहाँ 1x है और यहाँ 1x है तो x की घात 2 और फिर y है, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 चौक 20, है ना, इसका गुणा इससे 5 चौक 20। फिर x y और y है तो मतलब y 2 बार आ रहा है तो x y की घात 2, तो ये हो गया x y की घात 2। फिर माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 4 का गुणा 3 से 12। फिर उसके बाद में x और यहाँ x की घात 2, तो ये हो गया x की घात 3 और फिर y, ये हो गया x की घात 3 और फिर y। अगला है माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 4 चौक 16। फिर देखो x y तो x भी 2 y भी 2 यानी x की घात 2 y की घात 2। फिर आगे है माइनस इंटू प्लस तो यह उत्तर माइनस में आएगा। फिर 4 का 7 से गुणा 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो x एक बार है x 2 बार है तो x की घात 3 हो जाएगा, y एक बार है y एक बार है तो y की घात 2 हो जाएगा। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 नम 36 हो जाएगा, ठीक है। x y और x की घात 2 y की 2 यानी दोनों 3 3 बार आ रहा है तो x की घात 3 और y की घात 3 हो जाएगा। अगला है 7 का गुणा इससे, है ना, ये वाला करना है तो 7 दूनी 14, x और यहाँ x की घात 2 कितना हो गया, x की घात 3 और फिर y, प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 पंजे 35। फिर देखो यहाँ x की घात 2 y और y यानी x की घात 2 और y की घात भी 2 क्योंकि y 2 बार आ रहा है, ठीक है। फिर 7 का गुणा 3 से, 7 3 21, x 2 तो कितना हो गया, x की घात 4 और फिर y। अब प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 चौक 28, ठीक है। फिर x y यानी कि x कितनी बार आया, 3 बार तो ये हो गया x की घात 3 और y कितना आया 2 बार तो y की घात 2, ठीक है। फिर अगला है 7 का गुणा 7 से 7 7 49, x की घात 2 x की घात 2 x की घात 4 हो जाएगा, y और y की घात 2 हो जाएगा। फिर इसका प्लस इंटू माइनस माइनस, 7 का गुणा 9 से तो 7 9 63, तो ये 63 हो गया। फिर x की घात 2 x की घात 2 यानी x की घात 4 हो जाएगा, y की घात 2 और ये y की घात 3 हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला आपके लिए मैंने छोड़ा है, ये आपको करना है, ठीक है।
प्रश्न संख्या 4 है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी ये पहली संख्या लंबाई, फिर दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित, यानी ये 4 हमें इनके माप दिए हुए। अब देखो आयतन क्या होता है। जैसे अगर मेरे पास एक बॉक्स है इस प्रकार का, ठीक है, ये बॉक्स है, तो इसमें कितनी टोटल भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। ये आपकी लंबाई हो गई, ये अंदर वाली चौड़ाई हो गई और ये वाली ऊंचाई हो गई। ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। अब आयतन का मतलब होता है इसमें कुछ भी भरना, अंदर अंदर कुछ भी भरना। ये पूरा बक्सा जैसे आप मान लो पानी से भरते हो, ठीक है, तो जब इसमें पूरी चीज़ को भरते हैं तो इसको हम आयतन कहते हैं। तो क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ आयतन नीचे आएगा, तो नीचे क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई भरेगी, फिर ये धीरे धीरे पानी ऊपर जाएगा तो फिर ऊंचाई भी भरेगी। तो आयतन में हम क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इन तीनों का गुणा करते हैं तो हमें उत्तर मिल जाता है, यानी आयतन मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो 5a का गुणा 3a की घात 2 से, फिर 7a की घात 4 से करेंगे तो हमें आयतन मिल जाएगा। कुल मिला के इन तीनों का आपका गुणा करना है, आयतन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो कैसे होगा ये, तो हमको क्या करना है, इसमें अंकों का गुणा अंक से, यानी 5, 3 और 7, तो 5 का गुणा 3 से, फिर 7 से, ठीक है, फिर a का गुणा a की घात 2 से, ठीक है। तो मैं सीधा बता देता हूँ, देखो a गुणा a की घात 2 गुणा a की घात 4, तो यहाँ कितना है, 1 है। तो यहाँ ऊपर आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है तो इनका गुणा आ जाएगा। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, यानी a की कितनी घात हो गई, 7 हो गई, ठीक है। कैसे हुआ ये भी समझ लो, यहाँ a एक बार है, a की घात 2 मतलब a गुणा a, फिर a की घात 4 मतलब 4 बार a को खोलना, 1 2 3 4। अब टोटल a कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे हम a की घात 7 भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, a गुणा a की घात 2 गुणा a की घात 4, एक बार तो सीधा लिख देता हूँ पूरा। अब इन तीनों को गुणा करो, 5 का गुणा 3 से, 5 3 15, ठीक है, यानी 5 का पहाड़ा 3 बार बोला 15 है। अब 15 का गुणा 7 से, ठीक है, तो 7 पंजे 35 हासिल के 3, 7 एकम 7, 7 और 3 10, यानी 105, तो गुणा आया 105। फिर ये 1 4 और 2 6 और 1 7, a की घात कितना हो जाएगा, 7, ठीक है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे हम घन इकाई भी बोल सकते हैं, इसके पीछे है ना जैसे सेंटीमीटर मीटर होता, तो इसे हम घन सेंटीमीटर या फिर घन इकाई बोलते हैं। जैसे उसमें हमने लंबाई इंटू चौड़ाई किया था तो क्या बोला था, वर्ग इकाई, तो ये घन इकाई होता है। फिर अभी तो आपके 105 a की घात 7 उत्तर आया, ठीक है। अगला देखो, अगला है लंबाई है 2p, चौड़ाई है 4q और ऊंचाई है 8r। तो हमें क्या करना, 2 का गुणा 4 का गुणा और 8 का गुणा करना, तो 2 गुणा 4 गुणा 8, फिर p का गुणा q से, फिर q का गुणा r से, तो p q r सीधा कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ इनके बीच से गुणा का निशान हटा देना है। जब चर समान हो तो हम जोड़ते हैं, जब चर अलग अलग हो तो सीधा इनको ऐसे ही लिख दो। अब 2 का गुणा 4 से करो तो 2 चौक 8, अब 8 का गुणा 8 से, 8 8 64, तो गुणा इसका कितना हो गया, 64 p q r, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है एक्स वाई का गुणा 2x की घात 2y से, फिर गुणा 2xy की घात 2 से, ठीक है। अब देखो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, है ना, देखो x y है, फिर x की घात 2y है, फिर x y की घात 2 है, तो यहाँ 1 1 और यहाँ भी 1 1, तो देखो x कितने हुए, x कितने हुए, 1 1 और 2 3, 3 और 1 4, x की घात 4 हुए, फिर 2 3 4, y की घात भी कितने हुए, 4 हुए, तो इनका गुणा तो क्या आ गया, x की घात 4 y की घात 4। अब हमें यहाँ आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ध्यान रखना, तो 1 का गुणा 2 से, फिर 2 का गुणा 2 से, तो 2 एकम 2, फिर 2 का गुणा 2 से, 2 दूनी 4, तो उत्तर आएगा 4x की घात 4 y की घात 4। अगला है a का गुणा 2b से, फिर गुणा 3c से, तो यहाँ देखो चर तो अलग अलग a b c, तो इनका गुणा तो हो जाएगा a b c। फिर यहाँ 1 है गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, लिख देता है 1 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो 6 a b c, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो हमें इनका फिर से गुणा करना है। जैसे पहला है x
वाई, इसका गुणा वाई जेड से, फिर इसका गुणा जेड एक्स से। तो सिंपली यहाँ x कितने हैं 1 2, तो उत्तर हो गया x की घात 2। y कितने हैं 2, y की घात 2। z कितने हैं 2, z की घात 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा हम और भी थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो x y का गुणा हो रहा है y z से, ठीक है। तो यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x के पास में x लाओ तो x गुणा x, x के पास x आ गया। y के पास y लाओ तो y गुणा y, ठीक है। और z के पास z लाओ तो z गुणा z। x कितने हैं x की घात 2, इंटू हटा दो। y कितने हैं 2, y की घात 2। z कितने हैं 2, तो z की घात 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये पहले का उत्तर हो गया। अब दूसरे का देखो, दूसरा क्या है, दूसरा है a की घात 2 गुणा माइनस a की घात 2, तो ये माइनस a की घात 2, फिर गुणा a की घात 3। तो देखो आपको ध्यान रखना है कि मैंने कहा था घात 2 है तो आपको जोड़ना है। तो यहाँ घात 2 और घात 3, तो 2 और 2 4, 4 और 3 7। ऐसा कब करना है, जब चर समान हो। जैसे चर a है, दूसरा वाला भी a है, लेकिन तीसरा b है, तो ये दोनों अलग अलग है लेकिन ये दोनों समान है। तो जब चर समान होते हैं तो इनकी घात ऊपर 1 और 1 जुड़कर कितनी हो जाती है, a की घात 2 हो जाती है। इसका ध्यान रखना हमको। तो यहाँ हम इसको कैसे करेंगे, देखो a की घात 2 यानी a गुणा a, इसको 2 बार हम गुणा कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और बता देता हूँ, देखो ये प्लस है, ठीक है, फिर गुणा, ये माइनस है, फिर गुणा, ये प्लस है, ठीक है। तो देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर माइनस इंटू प्लस, फिर से माइनस हो जाता है। कुल मिला के जब 2 प्लस के बीच में एक माइनस होता है तो उत्तर माइनस में आता है। तो मैं पहले उत्तर माइनस में ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ a 2 बार है तो a गुणा a कर दो, यहाँ 2 बार है तो a गुणा a कर दो, यहाँ 3 बार है तो a गुणा a कर दो। अब इन सबको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो आया a की घात 7। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो तीसरा, सीधा भी कर सकते थे आप, a की घात 7, कोई गलत नहीं करता। तीसरा है 2 का गुणा आपको करना है 4y से, फिर गुणा 8y की घात 2 से, फिर गुणा 16y की घात 3 से। तो आपको पहले 2 का गुणा 4 से, फिर 4 का गुणा 8 से, फिर 8 का गुणा 16 से, ठीक है। यानी संख्या को अलग गुणा कर दो। फिर यहाँ कोई चर नहीं है तो छोड़ो इसको, फिर यहाँ है y गुणा y की घात 2 गुणा y की घात 3, ठीक है। यहाँ घात 1 है। अच्छा, पहले 2 का गुणा 4 से तो 2 चौक 8, फिर 8 का गुणा 8 से, 8 8 64, फिर 64 का गुणा 16 से, तो आप गुणा कर दो, है ना। तो ये हो गया 6 चौक 24, हासिल का 2, 6 छंग 36 और 2 38, गुणा 6 4, जोड़ो इनको, तो ये हो गया 4 8 और 6 14, हासिल का 1 4 और 4 8, 844। फिर से जल्दबाजी हो गई, 1 मिनट रुको। 4, फिर ये 6, अब जोड़ो वापस, तो ये 4 8 4 12, हासिल का 1, तो 6 और 3 9 और 1 10, कितना हो गया 1024, ठीक। तो इनका गुणा हो जाएगा आपके 1024। फिर देखो y तीनों चर समान है तो इनको जोड़ दो, 3 और 2 5 और 1 6, यानी y की घात कितना हो जाएगा 6। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब फोर्थ है 14, देखो a गुणा 2b गुणा 3c गुणा 6ab और c। तो पहले संख्या देखो, इसमें कोई संख्या नहीं, इसको छोड़ो, तो 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा, अब यहाँ है a, फिर यहाँ है b, फिर यहाँ है c, फिर यहाँ है a b और c, ठीक है। तो पहले गुणा करो, देखो 2 और 3 का गुणा 2 3 6, 6 का गुणा 6 से, 6 छंग 36, ठीक है। फिर देखो a कितना है 1 2, तो a की घात 2, b कितना है 1 2, तो b की घात 2, c कितना है 1 2, तो c की घात 2। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अंतिम है 5वां, ठीक है। तो मैं यहीं पर कर देता हूँ इसको। तो देखो m का गुणा, यहाँ गुणा कर देता हूँ, यहाँ गुणा कर देता हूँ। तो देखो m देखो पहले तो प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, तो उत्तर माइनस में आएगा, ध्यान रखना। m कितने हैं 1 2 और 3, तो ये हो गया m की घात 3। n कितना है 1 2, तो ये हो गया n की घात 2। p कितना है 1, तो यहाँ p लिख दो, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।